नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर कोई रिटेल फार्मासिस्ट के लिए जो अपना स्टोर खोल चुका है या खोलने की सोच रहा है। तो उसमें सबसे पहला जो बहुत नेसेसरी काम है वो है मेडिसिन। कौन से मेडिसिन रखें, और उसमें भी दो प्रकार के मेडिसिन आते हैं। एक आता है जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं, जहाँ पे कस्टमर आपको डिमांड करते हैं ये मेडिसिन चाहिए, और दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्शन जो आपके नियर बाय जो क्लिनिक से वहाँ से आते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का ऐसा है कि आप नज़दीक के डॉक्टर से मिलके उनकी लिस्ट ले सकते हैं और उनके अनुसार अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। लेकिन ओटीसी का क्या, ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ होती है जो कस्टमर डिमांड करता है, वो तो आपकी शुरुआत में बाउंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके कस्टमर बाउंस नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्ट डिमांडेड दवाइयों के बारे में बात करूंगा और यहाँ पे सबसे स्पेशली मॉलिक्यूल बताऊंगा, साथ में उसका जेनेरिक्स वर्जन और स्टैंडर्ड वर्जन बताऊंगा। तो उसके अनुसार आपको अवेलेबल करना है और ये मोस्ट डिमांडेड है, तो ध्यान में रखिए और ये नोट डाउन कीजिए थ्रू आउट द वीडियो। एंड तक की वीडियो देखिए सो दैट आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज और उसके अनुसार आप अवेलेबल करें। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमने शुरू किया है केमिस्ट अपस्किलिंग का प्रोग्राम। जो एग्जिस्टिंग केमिस्ट है, जो ओनर्स है, उनको अपस्किल करने के लिए आज के डिमांडिंग मतलब मार्केट के अनुसार, जैसे उसकी स्टोरेज फैसिलिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एफडीए गाइडलाइंस, जीएसटी फाइलिंग और काफ़ी लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है वो, इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन आपके फार्मासिस्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे देनी, ये पूरा एक एसओपी कैसे सेट कर सकते हैं, अपने स्टोर को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये मैंने बताया। ये एक ही वीक बचा है इसको एनरोल करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप डेफिनेटली फिलअप करें। आपको और जानकारी चाहिए तो अदरवाइज इस नंबर पे कॉल करें, या फिर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसके अनाउंसमेंट के लिए बनाया, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मॉलिक्यूल के नाम बताऊंगा, देन जेनरिक्स एंड स्टैंडर्ड दवाइयां। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो है एसिक्लोफेनेक पैरासिटामोल प्लस फिनिलिप्रिन। इसमें डाइकोल प्लस विनकोल प्लस ये ब्रांड्स है, एक जेनरिक है और एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है पैरासिटामोल प्लस कैफिन। देखिए ये जो मैं ब्रांड बता रहा हूँ उसमें से कई सारे ब्रांड्स है जो शेड्यूल में आते हैं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही देने हैं, लेकिन आपको ये डिमांड आएगी, ठीक है, इसके अनुसार अवेलेबिलिटी करनी है। तो पैरासिटामोल क्लैपिन में पैसिमोल प्लस नाम का ब्रांड है स्टैंडर्ड में। इसके बाद नेक्स्ट है एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल प्लस क्लोरेक्साजोन। अब इसमें जो स्टैंडर्ड है वो आता है ज़ीरोडोल एमआर, लेकिन जो जेनरिक में है वो एसएमइज एमआर और पावरफ्लाम एमआर जो अल्केम का आता है। उसके बाद नेक्स्ट है एसिक्लोफेनेक पैरासिटामोल प्लस सेरेशियोपेप्टिडेट्स। अब ये जो मैं बता रहा हूँ क्लोरेक्साजोन, सेरेशियोपेप्टिडेट्स, ये बेसिकली पेन किलर्स आते हैं, NSAID, ठीक है। अगर मसल पेन हो रहा है तो क्लोरेक्साजोन दीजिए, और सेरेशियोपेप्टिडेट्स देना है जब स्वेलिंग होता है। अब सेरेशियोपेप्टिडेट्स में आपको जो ब्रांड रखना है वो है ज़ीरोडोल SP, लेकिन अगर जेनरिक्स में बात करें तो एसएमइज S ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसके बाद निमेसुलाइड पैरासिटामोल, ये निसिप प्लस एक जेनरिक का है, स्टैंडर्ड आप बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको मार्केट में। इसके बाद नेक्स्ट है निमेसुलाइड पैरासिटामोल प्लस क्लोरेक्साजोन, इसमें भी निसिप MR आता है। तो देखिए निमेसुलाइड का एक कॉम्बिनेशन आता है, देन एसिक्लोफेनेक का एक आता है, देन डाइक्लोफेनेक का आता है। तो उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपके एरिया में चल रहा है उसके अनुसार आप रख सकते हैं। इसके बाद एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल प्लस थायोकोल्चिकोसाइड, इसमें आता है एसएमइज TH4, ये जेनरिक में आएगा, लेकिन ज़ीरोडोल TH4 या TH8 ये आएगा स्टैंडर्ड में। इसके बाद अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल में टैबलेट मतलब प्लेन भी आएगा, या अल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन भी आएगा, ठीक है। इसमें जेनरिक्स आएगा बेंडेक्स जो सिप्ला का आता है, और बैंडी ये स्टैंडर्ड में आएगा जो मैनकाइंड का आता है। इसके बाद ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल, इसमें ओफ्रॉन OZA लिफोर्ड का आएगा, लेकिन ओफ्लॉक्स OZA सिप्ला का आएगा। इसके बाद नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल, ये भी कॉम्बिनेशन आता है, नॉर TZ इसका एक वेल नोन जेनरिक ब्रांड है। इसके बाद फेरस एस्कॉर्बिट फॉलिक एसिड, इसमें फेरीवेट भी आता है, देन ओरोफोर XT भी आता है। इसके बाद एंटासिड की बात करते हैं। एंटासिड मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एसिडिटी के लिए। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर नॉर्मल एसिडिटी है तो पेंटोप्राजोल 20-40 में भी आते हैं, ये आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा एसिडिटी है तो DSR इज अ गुड फॉर्मुलेशन। तो इसमें पेंटोप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन ये DSR फॉर्मुलेशन में आता है, एंड रैबेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन ये भी DSR फॉर्मुलेशन में आता है, और इवन इसोमेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन ये भी आते हैं। तो ये तीनों के ब्रांड्स आपको रखने, जैसे पेंटोप्राजोल में आपको पेंटोसेक DSR मिलेगा जेनरिक में, रैबेप्राजोल में रैबिसेक DSR मिलेगा जेनरिक्स में, और इसोमेप्राजोल में इसोमेफॉल DSR आपको मिलेगा। ये जेनरिक से ब्रांड आपको स्टैंडर्ड के बहुत सारे मिलेंगे मार्केट में। इसके बाद हम बात करते हैं कफ सिरप के बारे में। डेक्स्ट्रोमेथोल्फॉर्म,
प्लस फिनिलिप्रिन प्लस क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट मतलब सीपीएम। अब इसका जो ब्रांड है लिकअप आता है, ये लीफोर्ड कंपनी का है, सिरप है, बट स्टैंडर्ड का एस्ताकाइन डीएक्स है, मैनकाइंड का। इसके बाद कैल्शियम प्लस विटामिन D3, ये भी ब्रांड अच्छे चलता है। तो इसमें स्टैंडर्ड में आएगा शेलकैल जो टोरेंट का है, और सिप्ला का सिपकैल ये ब्रांड आएगा। इसके बाद एंटी फंगल में देखते हैं। एंटी फंगल में इट्राकोनाजोल, इसमें 100, 200, इसमें क्रीम आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, ठीक है। तो इवन ग्रैनी सेंट्रॉन भी आता है, ठीक है। देन केटोकोनाजोल भी आता है। ये ब्रांड्स आपको रखने हैं, ठीक है। जो जैसे इट्राकोनाजोल में कैंडी फोर्स नाम का एक स्टैंडर्ड ब्रांड है, एंड इट्रालेस का जेनरिक्स ब्रांड है। इसके बाद ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन, ये बेसिकली एसिडिटी का जो एंटासिड था उसमें पेंडिंग था। तो ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन में ओमीडी ये वेल नोन ब्रांड है, एंड ओमेस डी एसआर ये स्टैंडर्ड ब्रांड है। इसके बाद डेक्स्ट्रोमिथोरफॉन एंड सीपीएम क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, तो इसमें चेरिकॉप नाम का सन का एक स्टैंडर्ड ब्रांड आता है। चेस्टोन डी ये सिरप आता है सिप्ला का जेनरिक्स में। इसके बाद एम्ब्रोक्सोल, लियोसाल्बिटामोल एंड गोफेंसिन, ओके, ये कॉम्बिनेशन में एक सिरप आपको रखना है। एस्कोरिल एलएस ये ग्लेनमार्क का वेल नोन ब्रांड है, एम्ब्रॉक्स एलएस जेनरिक्स का वेल नोन ब्रांड। इसके बाद नेक्स्ट है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, ये सिरप में आता है, ठीक है। तो इसमें अल्कोजिप नाम का जेनरिक्स आएगा, और सिटाल नाम का जो इंडोको का है वो स्टैंडर्ड में आएगा। इसके बाद साइप्रोहेप्टेडिन, साइप्रोहेप्टेडिन में बेसिकली सिरप भी आता है, टैबलेट भी आता है, ठीक है। तो साइप एल नाम का ब्रांड है, जिनोप्रोहेप्टेडिन का जेनरिक्स भी आता है, वो आप रख सकते हैं। इसके बाद फ्लूकोनाजोल जो एंटी फंगल में आएगा, इसमें जैसे टैबलेट भी आएगी और क्रीम भी आएगी, ठीक है, इवन लोशन भी आता है। तो इसमें फ्लूका नाम का ब्रांड आता है सिप्ला का, और जोकॉन नाम का एफडीसी का स्टैंडर्ड में आता है। जो फ्लूका है वो जेनरिक है। इसके बाद टैबलेट और सिरप में एब्डोमिनल पेन के लिए बेसिकली मेफेनामिक एसिड एंड पैरासिटामोल ही आता है। इसमें मेप्टाल फोर्ट ये ब्लू क्रॉस का ब्रांड है, और मेपकैट फोर्ट ये जेनरिक्स का है। तो मैंने जो मेप्टाल बताया, तो मेप्टाल में मेप्टाल स्पास आता है, मेप्टाल पी आता है, ओके, एंड मेप्टाल डीएस भी आता है, सिरप में बता रहा हूँ। तो टैबलेट में मेप्टाल स्पास आता ही है, एंड मैंने बताया मेप्टाल फोर्ट। तो मेप्टाल की जो भी रेंज है वो आपको रखनी है, क्योंकि ये सारी वेल नोन रेंज है। इसके बाद डाइसाइक्लोमिन एंड पैरासिटामोल, इसमें साइक्लोपाम ये वेल नोन ब्रांड है स्टैंडर्ड में इंडोको का, लेकिन स्पास्मोनिल ये सिप्ला का वेल नोन ब्रांड है जेनरिक्स में। इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोरहेक्सिडिन ये ऑइंटमेंट, मैं अभी ऑइंटमेंट की बात करूंगा। तो उसमें ये जो ऑइंटमेंट है बर्निंग के लिए बेसिकली यूज होता है, और तो ये ऑइंटमेंट आपको रखना है, ठीक है। तो इसमें सिल्वर एक्स ये एक स्टैंडर्ड में आता है। इसके बाद म्यूप्यूरोसिन में टी बैक्ट नाम का एक ब्रांड आता है, यूनिकेम कंपनी का आता है, स्टैंडर्ड में आता है, ये ऑइंटमेंट रखना। उसके बाद पोविडोन आयोडीन, ये बेसिकली हम बर्निंग में ही यूज़ करते हैं, या किसी भी फर्स्ट एड में बेसिकली ये होता है ऑइंटमेंट। तो इसमें सिप्लाडिन ये जेनरिक्स में आता है, एंड बेटाडिन ये विन मेडिकेयर का स्टैंडर्ड में आता है। इसके बाद ऑइंटमेंट में क्लोबेटासोल, क्लोट्राइमेजोल, जेंटामाइसिन एंड टोलनाप्टेट ये डर्मी-5 ये क्रीम आती है जेनरिक्स में, इस कॉम्बिनेशन में। ये मिक्स्ड फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत आइडियल है। इसके बाद क्लोट्राइमेजोल, क्लोबेटासाइड एंड नियोमाइसिन ये बेसिकली इसमें आता है क्लोबेट जीएम, ठीक है, ये जेनरिक्स में आता है। इसके बाद मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, सब इसमें स्टैंडर्ड में बहुत सारे ब्रांड्स है, जैसे जिंकोविट है, लेकिन जेनरिक्स की बात इसमें मैक्सिरिच ये एक ब्रांड वेल नोन है, ठीक है। तो इसके अनुसार आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे हमारे मेडिकल स्टोर में सर्जिकल्स भी चलते हैं, राइट। इसके बाद आयुर्वेदिक चलते हैं, एफएमसीजी चलते हैं, लेकिन मैंने जो बताया वो जेनरिक्स एंड स्टैंडर्ड के बारे में बताया। ये छोड़ के और भी कई सारे ब्रांड्स हैं, हमने एक लिस्ट ऑलरेडी इसमें कंप्लीटली प्रिपेयर की है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हालांकि वो पेड है, बट ये ब्रांड भी आप रखेंगे तो मतलब अभी शुरुआत के दिनों में सफिशिएंट है। लेकिन ब्रांड रखने से पहले एक ध्यान आपको रखना है, ये जो ब्रांड मैंने बताया तो उसमें आपको क्वांटिटी जो रखनी है वो 2-2 स्ट्रिप की रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि ये सारे है ना वो क्रोनिक पेशेंट नहीं है, एक्यूट के। मैंने आपको डायबिटीज़ की दवाई नहीं बताया, हाइपरटेंशन नहीं बताया, या कोई भी ऐसे किडनी की दवाइयाँ वगैरह नहीं बताए, तो वो ज़्यादा आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको रखनी है ये।
ठीक है, लेकिन ये दवाएं 2-2 स्ट्रिप आप रख लीजिए। लेकिन जब जेनरिक की बात आती है तो जेनरिक स्टैंडर्ड जेनरिक रखने की कोशिश कीजिए, जैसे सिप्ला है, जैसे एल्केम है, ओके, जैसे इवन लिफोर्ड भी अच्छा है, इसके बाद यूनिवर्सल है, तो ये सारे ब्रांड रखने की आप कोशिश कीजिए। और अगर आपको इन डेप्थ जानना है मेडिकल स्टोर को कैसे ग्रो करे, ठीक है, तो मेडिकल स्टोर के ओनर के लिए, बेसिकली ओनर्स के लिए हमने एक केमिस्ट अपस्किलिंग का प्रोग्राम रखा है, जहां पे जीएसटी फाइलिंग हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, इसके बाद इवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, स्टोरेज कैसे रखना है आपको, कौन से टेम्परेचर प्रॉपर रहता है, इसके बाद एफडीए की न्यू गाइडलाइंस क्या होती है, इसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे करने हैं, नए फार्मासिस्ट को हायर करते समय कैसे इंटरव्यू प्रोसेस रहेगी, उनका सैलरी कितना रहेगा, ये सारी चीजें हमने केमिस्ट अपस्किलिंग में रखी है। तो हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है जो अपने मेडिकल स्टोर को ग्रो करना चाहता है। इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। काफी कम समय बचे, ऑलमोस्ट 1 वीक ही बचे इसको एनरोल करने के लिए, या फिर इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं इसकी डिटेल जाने के लिए, या फिर गूगल फॉर्म डेफिनेटली फिलअप करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स कलीग्स तक शेयर करें। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है, वहाँ पे हमारे कई सारे कोर्सेस, इन्फॉर्मेशन, इवन कुछ प्री कोर्सेज भी है, कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, तो इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।